नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कृषि पाठशाला में, जहां हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल्स ऑफ एंटोमोलॉजी। आज का टॉपिक है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो चलिए देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले इंट्रोडक्शन, फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लास्ट में टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन। यूजुअली इंसेक्ट बाइसेक्सुअल होते हैं, पर कभी कभार रिप्रोडक्शन पार्थेनोजेनेसिस और हर्माफ्रोडाइटिज्म से भी होता है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो पार्ट इंटरनल जेनेटेलिया और एक्सटर्नल जेनेटेलिया में डिवाइडेड है। इंटरनल जेनेटेलिया में जर्म सेल्स का डेवलपमेंट होता है और एक्सटर्नल जेनेटेलिया में दो सेक्स का यूनियन और फीमेल एग डिपोजिट करता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें एक पेयर ओवरी है जिसमें ओवरियल्स होते हैं, एक ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट या मीडियन ओविडक्ट, स्पर्मेथिक है, एक पेयर एक्सेसरी ग्लैंड्स और बुर्सा कोपुलेट्रिक्स या कोपुलेटरी पाउच या जेनेटल चैम्बर या वजाइना। ओवरीज, ये विसरल ऑर्गन है जो एलिमेंट्री कैनल के दोनों साइड है। ओवरी बॉडी वॉल के साथ सस्पेंसरी लिगामेंट के हेल्प से जुड़ा हुआ है। ओवरीज फैट बॉडी और ट्रैकिया से कवर्ड है। दोनों ओवरी में बहुत सारे ओवरियल या एक्टिव्स है। ओवरियल्स, हर ओवरियल एक डबल लेयर्ड सेलुलर वॉल से कवर्ड है। आउटर वॉल को ओवरियल शीथ कहते हैं, जिसमें ट्रैकिया का एबंडेंट सप्लाई है। इनर लेयर ट्यूनिका प्रोप्रिया है जो इलास्टिक नेचर का है। हर ओवरियल के टर्मिनल में फिलामेंट है जो दूसरे फिलामेंट के साथ जुड़ के सस्पेंसरी लिगामेंट बनाते हैं। लिगामेंट बॉडी वॉल या डोर्सल डायफ्राम से अटैच्ड है, जिससे ओवरी प्रॉपर प्लेस में सस्पेंडेड होकर रहता है। एक्स लेटरल ओविडक्ट में डिस्चार्ज होता है। लेटरल ओविडक्ट दोनों ओवरी के ओवरिल के प्रोक्सिमल एंड ज्वाइन होकर दोनों साइड लेटरल ओविडक्ट बनाते हैं। ओविडक्ट का वॉल ग्लैंडुलर और मसलर होता है। मीडियन ओविडक्ट दो लेटरल ओविडक्ट कॉम्बाइन होकर मीडियन ओविडक्ट बनाते हैं। वजाइना, मोस्ट ऑफ इंसेक्ट में मीडियन ओविडक्ट बाहर की ओर डायरेक्टली ओपन नहीं होता। यह ट्यूबुलर जेनेटल चैम्बर या वजाइना में ओपन होता है, जो 8 सेगमेंट के बॉडी वॉल के इन्वेजिनेशन से बनता है। वजाइना का ओपनिंग को वल्वा कहते हैं, जो स्पर्म्स को रिसीव करता है और एग्स को डिस्चार्ज करता है। बुर्सा कोपुलेट्रिक्स, कुछ इंसेक्ट में जेनेटल चैम्बर या वजाइना एक सेपरेट पाउच डेवलप करता है, जिसे बुर्सा कोपुलेट्रिक्स कहते हैं, जिसमें इंसेक्ट का दो रिप्रोडक्टिव ओपनिंग होता है। एक वल्वा है स्पर्म रिसीव करने के लिए, जो 8th स्टेर्नम में खुलता है, और दूसरा ओविपोर या गोनोपर, जो 9th सेगमेंट में खुलता है और एग डिस्चार्ज करता है। एग्जाम्पल लेप्टोप्टेरा और वाटर बीटल। स्पर्मेथिका, ये एक सेक लाइक स्ट्रक्चर जिसमें स्पर्मेथिकल ग्लैंड है जो स्पर्मेथिकल डक्ट के थ्रू वजाइना में ओपन होता है। ये मेनली स्पर्म स्टोर करने के लिए यूज होता है। ये कुछ फ्लूइड प्रोड्यूस करता है जो सेवरल आवर्स के लिए सेल्स के लॉन्गेविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक्सेसरी ग्लैंड्स, ये एक पेयर कोलेटरल ग्लैंड है जो ओपन होता है वजाइना के डिस्टल पोर्शन में और कुछ सब्सटेंस सिक्रेट करता है, जो कॉकरोच प्रेइंग मेंटिड के ओथिके और हाइमेनोप्टेरा के पॉइजनस सिक्रेशन फॉर्मेशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये स्टिकी सब्सटेंस एग को सबस्ट्रेट से अटैच करने के लिए भी हेल्पफुल है। ओवरियल, इंसेक्ट के हर ओवरी में बहुत सारे टेपरिंग यूनिट है, जिसे ओवरियल्स कहते हैं। नंबर ऑफ ओवरियल इंसेक्ट टू इंसेक्ट वेरी करता है, जो यूजुअली 4 to 8 होता है। एसोप्टेरा में ये 2000 से ज़्यादा है। ओवरियल या एग ट्यूब में 3 पार्ट्स है, टर्मिनल फिलामेंट, एग ट्यूब और सपोर्टिंग स्टाक या पेडोसिल। टर्मिनल फिलामेंट, ओवरियल्स के टर्मिनल फिलामेंट डिस्टली यूनाइट होकर सस्पेंसरी लिगामेंट बनाते हैं। दोनों ओवरी के लिगामेंट कॉम्बाइन होकर एक सिंगल मीडियल लिगामेंट बनाते हैं, जो थोरैक्स के टर्जल प्लेट के साथ अटैच्ड है। एग ट्यूब 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एग चैम्बर या जर्मेरियम और जोन ऑफ ग्रोथ या विटेलारियम। जर्मेरियम, इसे एग चैम्बर भी कहते हैं, जिसमें प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होता है। ये सेल्स 3 टाइप के होते हैं। जर्म सेल्स, जो पहले ओगोनिया और फिर उस साइड में डेवलप होता है। दूसरा न्यूट्रिटिव सेल्स या नट सेल या ट्रोफोसाइट्स। तीसरा फॉलिकल सेल्स। विटेलारियम या जोन ऑफ ग्रोथ, ये ओवरियल का मेजर पार्ट ऑक्यूपाई करता है। इसमें बहुत सारे ओसाइट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के एग्स है। एग सेल्स ग्रो करके मैच्योर स्टेज अटेन करता है। विटेलारियम के एंटीरियर रीजन में नर्व सेल्स
और oocyte मिक्स रहते हैं और सेंट्रल पोजीशन में रहते हैं, जबकि फॉलिकल सेल्स पेरिफेरल पोजीशन में होता है। पोस्टेरियर एंड में oocytes फॉलिकल सेल्स से एनक्लोज्ड है फॉलिकुलर लेयर बनाते हैं। नर्व सेल्स न्यूट्रिएंट अब्जॉर्ब करता है। कुछ केसेस में जहां नर्व सेल एब्सेंट है, फॉलिकल सेल्स oocyte को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। टाइप्स ऑफ ओवरियल्स। न्यूट्रिटिव सेल्स के प्रेजेंस या एब्सेंस और उनके लोकेशन के बेसिस पे ओवरियल दो टाइप में डिवाइडेड है। पेनास्टिक ओवरियल, इसमें न्यूट्रिटिव सेल्स एब्सेंट है और oocytes के डेवलपमेंट फॉलिकुलर एपिथेलियल सेल्स के हेल्प से होता है। एग्जाम्पल ओडोनाटा, डिक्ट्योप्टेरा, ऑर्थोप्टेरा और एफेमेरोप्टेरा। मेरिस्टिक ओवरियल, इनमें ट्रोफोसाइट्स या न्यूट्रिटिव सेल्स होता है जो पोजीशन में वेरी करता है। ट्रोफोसाइट्स के पोजीशन के बेसिस पे मेरिस्टिक ओवरियल क्लासिफाइड है। पॉलीट्रोफिक ओवरियल, जहां डेवलपिंग oocytes और ट्रोफोसाइट्स विटेलरी में अल्टरनेटिवली अरेंज्ड है। एग्जाम्पल मैक्रोप्टेरा, डर्माप्टेरा और सोकोप्टेरा। एक्रोट्रोपिक ओवरियल, इसे टेलीट्रोफिक ओवरियल भी कहते हैं, जहां ट्रोफोसाइट्स जर्मेरियम में प्रेजेंट है और ग्रोइंग या डेवलपिंग oocyte के साथ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स के हेल्प से कनेक्टेड होता है। एग्जाम्पल हेमिप्टेरा और कोलियोप्टेरा। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इंटरनल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होता है एक पेयर टेस्टिस, एक पेयर वासा डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट और एक्सेसरी ग्लैंड्स जो डिवाइडेड है मेसोडेनिया और एक्टोडेनिया में, और लास्ट में जेनेटेलिया। टेस्टिस। एप्टेरिगोटा में टेस्टिस का साइज ओवरी जितना होता है। टेरिगोटा में ये बहुत छोटा होता है। ये एलिमेंट्री कैनल के ऊपर विसरल कैविटी में है जो ट्रांसलूसेंट डक्ट के थ्रू बॉडी वेल के साथ कनेक्टेड है और ट्रैकिया फैट बॉडी टिश्यूज के साथ भी वेल सप्लाइड है। दोनों टेस्टिस में बहुत सारे ओवल शेप स्ट्रक्चर है जिसे फॉलिकल या स्पर्म ट्यूब कहते हैं। हर फॉलिकल में एक एपिथेलियल सेल्स का लेयर होता है। फॉलिकल पेरिटोनियल मेम्ब्रेन से कवर्ड है और टेस्टिस एक कोट से कंप्लीटली एनवेलप्ड है जिसे स्क्रोटम कहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फॉलिकल। हर फॉलिकल डिवाइड हुआ है एक सीरीज ऑफ जोन्स या एरिया जिसमें सेक्स सेल्स या स्पर्म्स डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट होता है। ये जोन से जोन्स ऑफ जर्मेरियम, जोन ऑफ ग्रोथ, जोन ऑफ डिवीजन रिडक्शन और जोन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। जर्मेरियम ये रीजन है जिसमें प्राइमोडियल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया का मल्टीप्लिकेशन होता है जिसे जोन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। जोन ऑफ ग्रोथ ये वो एरिया है जिसमें स्पर्मेटोगोनिया का साइज इंक्रीज होता है और रिपीटेड माइटोसिस में जाता है जिससे ये स्पर्मेटोसाइट्स में डेवलप होता है। इसे जोन ऑफ स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। जोन ऑफ डिवीजन एंड रिडक्शन ये एरिया है जहां स्पर्मेटोसाइट्स में मियोसिस होता है और स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है, इसीलिए इसे जोन ऑफ स्पर्मेटिड भी कहते हैं। स्पर्मेटोजोआ ग्रुप ऑफ सेल्स है जो टेस्टिकुलर सिस्ट सेल्स से एनक्लोज है जहां से ये वासा एफरेंस में रिलीज होता है जो फॉलिकल और वासा डिफरेंस को कनेक्ट करने के लिए ट्यूबुलर कनेक्शन है। वासा डिफरेंस ये लॉन्ग ट्यूब्स है जो वासा एफरेंस के यूनियन से बना है और ये टेस्टिस से स्पर्म रिसीव करके इजैकुलेटरी डक्ट में ट्रांसपोर्ट करता है। सेमिनल वेसिकल दोनों वासा डिफरेंस पोस्टरली एनलार्ज होकर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो स्पर्मेटोजोआ को कुछ टाइम के लिए स्टोर करता है। इजैकुलेटरी डक्ट दोनों वासा डिफरेंस पोस्टरली यूनाइट होकर एक कॉमन मीडियन इजैकुलेटरी डक्ट बनाते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट का टर्मिनल सेक्शन बॉडी वॉल के फिंगर लाइक इवेजिनेशन से एनक्लोज्ड है जिसे मेल कोपुलेटरी ऑर्गन या एडजस या पेनिस कहते हैं। एक्सेसरी ग्लैंड्स ये 1 से 3 पेयर ऑफ ग्लैंड्स होते हैं जो इजैकुलेटरी डक्ट में ओपन होता है। मोस्ट केसेस में इसका सिक्रेशन स्पर्मेटोजोआ के साथ मिक्स होता है। कॉकरोच और मेंटिड्स में इस ग्लैंड को मशरूम अपीयरेंस की वजह से मशरूम ग्लैंड भी कहते हैं। यह सिक्रेशन मेल टू फीमेल स्पर्म ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। इंसेक्ट बाइसेक्सुअल होते हैं। ये एग या यंग वन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू प्रोड्यूस कर सकते हैं, पर ये दूसरे तरीके से भी प्रोड्यूस कर सकते हैं जैसे ओविपैरिटी। इंसेक्ट फीमेल किसी सबस्ट्रेट यानी सरफेस के ऊपर सिंगली या ग्रुप में एग ले करता है जो हैच होकर यंग वन प्रोड्यूस होता है। एग्जांपल मोथ और बटरफ्लाइज। विविपैरिटी इसमें फीमेल इंसेक्ट एग ले करने के बदले यंग वन प्रोड्यूस करती है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट फीमेल के अंदर कंप्लीट होता है और एम्ब्रियो मदर से नरिशमेंट लेता है। लार्वा या यंग वन मदर के हेमोसिल में ही प्रोड्यूस होता है। सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट के बेसिस पे कुछ टाइम के बाद यंग वन मदर से इमर्ज होता है। विविपैरिटी 4 टाइप के है।
पहला ओवोविविपारिटी, इसमें फीमेल इंसेक्ट जब तक एग हैच नहीं हो जाता तब तक अपने जेनेटल ट्रैक्ट में रखती है। हैचिंग के बाद यंग वन बाहर रिलीज होता है, इसीलिए नरिशमेंट के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ है। एग्जाम्पल थाइसोनोप्टेरा। एडोनोपेरस विविपारिटी, इस टाइप की विविपारिटी में एग में सफिशिएंट योग है और ये यूटेरस में ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कंप्लीट करते हैं। एग हैच होता है और स्पेशल नरिशमेंट ग्लैंड से नरिशमेंट लेता है जिसे मिल्क ग्लैंड कहते हैं, और इस ग्लैंड में मिल्क है जिसमें लिपिड और प्रोटीन होता है। जब यंग वन फुली डेवलप हो जाते हैं तब ये मदर से इमर्ज होते हैं और शॉर्ट टाइम में प्यूपा बन जाते हैं। इसमें कोई फीडिंग फेज नहीं होता है। एग्जाम्पल ग्लोसिना प्यूपिपारा ऑफ डिप्टेरा। स्यूडोप्लासेंटल विविपारिटी, इसमें इंसेक्ट एग में कम योक या योक नहीं होता है। हैचिंग इनसाइड मदर होता है और यंग वन को नरिशमेंट स्यूडोप्लासेंटा, जो कि एम्ब्रियोनिक मैटरनल स्ट्रक्चर है, उसी से रिसीव होता है। एग्जाम्पल सोकोप्टेरा, डर्माप्टेरा, एफिड्स। हेमोकोइलस विविपारिटी, एग्स हेमोकोइल में रहता है और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट यंग वन का नरिशमेंट मदर के हेमोलिम्फ से न्यूट्रिएंट ट्रांसफर से होता है। डेवलपमेंट के बाद यंग वन जेनेटल कैनल से या पेरेंट के बॉडी वॉल रप्चर करके बाहर आते हैं। एग्स में कोरियन नहीं होता है, पर यह अर्ली स्टेज से ट्रोफिक मेम्ब्रेन से सराउंडेड है, जिसके थ्रू मैटरनल टिश्यू से न्यूट्रिएंट मटेरियल सप्लाई होता है। एग्जाम्पल स्ट्रेप्सिप्टेरन और सेकिडोमाइडिस के लार्वा। पार्थेनोजेनेसिस, फीमेल मेल के साथ कॉपुलेशन किए बिना ही रिप्रोड्यूस कर सकती है। ये एबिलिटी जेनेटिक कैरेक्टर या हेरिडिटी या मेट फाइंडिंग के फेलियर, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस या वेदर फैक्टर की वजह से हो सकता है। इसे क्लासिफाई किया गया है स्पोरेडिक पार्थेनोजेनेसिस, जो कि ओकेजनली होता है। एग्जाम्पल सिल्कवर्म, और कांस्टेंट पार्थेनोजेनेसिस, जो रेगुलरली होता है। एग्जाम्पल थ्रिप्स। साइक्लिक पार्थेनोजेनेसिस, इसमें पार्थेनोजेनेसिस और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। एग्जाम्पल एफिड। ऑफस्प्रिंग के सेक्स के बेसिस पे पार्थेनोजेनेसिस को 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। एरेनोटोकी, सिर्फ मेल प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल हाइमेनोप्टेरा। थैलिटोकी, सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल एक्रिडिट्स। एम्फिटोकी, बोथ फीमेल और मेल प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल हाइमेनोप्टेरा। पेडोजेनेसिस या न्यूटेनी, इसमें इमेच्योर इंसेक्ट यंग वन प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से होता है। मोस्ट ऑफ इंसेक्ट जो पेडोजेनेसिस से रिप्रोड्यूस करते हैं वो पार्थेनोजेनेसिस से भी रिप्रोड्यूस करते हैं। एग्जाम्पल सेकिडोमाइडिस। पॉलीएम्ब्रियोनी, इसमें इंसेक्ट 2 या 2 से ज़्यादा यंग वन को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि सिंगल एग से 2 या 2 से ज़्यादा एम्ब्रियो प्रोड्यूस होता है। एग्जाम्पल एंडोपैरासिटिक हाइमेनोप्टेरा लाइक प्लैटीजेस्टर। हर्माफ्रोडाइटिज्म, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में सेम इंडिविजुअल में बोथ मेल और फीमेल गोनाड प्रेजेंट है। ये फंक्शनल हर्माफ्रोडाइटिज्म हो सकता है, जैसे एकेरा परचेसी में, और नॉन फंक्शनल जैसे स्टोनफ्लाई, परला मार्जिनेटा। कैस्ट्रेशन, इस टाइप के रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के डेवलपमेंट की वजह से इंडिविजुअल का सेपरेशन होता है। इंसेक्ट जिसमें वेल डेवलप्ड ओवरीज है वो क्वीन में डेवलप होता है। इंसेक्ट जिसमें वेल डेवलप्ड टेस्टिस है वो ड्रोन में डेवलप होता है, और इंसेक्ट जिसमें अंडर डेवलप्ड ओवरीज होता है वो वर्कर में डेवलप होता है। एग्जाम्पल सोशल इंसेक्ट जैसे हनी बी। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसमें इंसेक्ट एक जनरेशन पार्थेनोजेनेसिस और दूसरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस करता है। एग्जाम्पल एफिड, जो समर में पार्थेनोजेनेसिस और विंटर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।